अखिलेश यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया और अब मैनपुरी के करघल से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। आपका बहुत स्वागत है आज तक पर अखिलेश जी। सही, बहुत धन्यवाद आपका। मैनपुरी की करघल सीट, सबके जेहन में यही सवाल है कि आजमगढ़ छोड़कर आपने इस सीट को क्यों चुना, इसीलिए पहला सवाल आपसे यही, क्या खास है करघल में? मैनपुरी की जनता और खासकर करहल और पार्टी के नेताओं और हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप करहल क्षेत्र से चुनाव लड़िए, जहां से नेताजी ने कभी शुरुआत की थी। इसलिए पार्टी के फैसले पर मैंने कहा कि हाँ, करहल से ही ठीक रहेगा चुनाव। और मेरी कोशिश है कि जब तक मुख्यमंत्री जी का चुनाव उससे पहले समाजवादी पार्टी का अपना चुनाव हो जाए। आजमगढ़ से नहीं लड़ने पर बीजेपी लगातार आप पर निशाना साध रही है कि चूंकि यादवों की बहुलता वाला वो सीट है और आप अपनी विजय को सुनिश्चित करने के लिए आजमगढ़ छोड़कर वहां पर भाग गए हैं। आजमगढ़ को छोड़ा नहीं है अभी कहां से आजमगढ़ को छोड़ा? अभी तो आजमगढ़ के सांसद हूं मैं, और आजमगढ़ अभी नहीं छूटा है और आजमगढ़ कभी नहीं छूटेगा। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जहां से भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी और जो क्षेत्र समाजवादी पार्टी का, वहां ऐतिहासिक जीत होगी। मैं करहल की जनता का धन्यवाद दूंगा और उनके बीच जाऊंगा। जैसा करहल की जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रति हमेशा वोट किए हैं और जीत दिलाई है, वहां की जनता तो ये भी कहने को तैयार है कि अगर आप क्षेत्र भी नहीं आए तब भी चुनाव जिता करके भेजेंगे। और कई बार मैं सुनता था, पढ़ता था कि उस क्षेत्र से क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं जहां पर काम किया हो। मुझे खुशी है इस बात की कि करहल क्षेत्र से एक्सप्रेसवे निकलता है और वो क्षेत्र वो है, जब आप करहल का कट देखते हैं तो लगता ही नहीं कि करहल का कट है। और वहां पे एक ऐतिहासिक मंडी बन रही थी, जो फल सब्जी अनाज किसानों को मदद मिलती, तो काम रोका गया। आज जब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, सवाल ये कि जनता को क्या मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त होगी, साथ ही साथ पुरानी पेंशन की बहाली होगी और लैपटॉप मिलेगा। 22 लाख तो केवल आईटी सेक्टर में नौकरी निकल सकती है। और मैंने कहा कि ये तमाम फैसले तब लिए पार्टी ने जब प्रोफेशनल से और जो एक्सपर्ट हैं, जो इस क्षेत्र के जानकार हैं, उनसे राय ली है और उनसे मशवरा कर करके, उनसे चर्चा कर करके ही फैसला लिया है। आप फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आप पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं आपकी सरकार के समय तो बिजली ही नहीं आती थी, फ्री बिजली का नारा तो बस ऐसे ही है। और सत्य समाजवादी पार्टी ये एक दूसरे के पूरक बिल्कुल नहीं है, ये दूसरे के धुर विरोधी हैं। मुख्यमंत्री जी पिछले 4.5 साल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, और अगर नाम रटा होता उन्होंने तो शायद बिजली के कारखाने का नाम वो बताते। मैं इसमें ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बताए 4.5 साल में उन्होंने कौन सा एक बिजली का कारखाना लगाया है या कोटा बढ़ाया। अगर हम पीछे जाएं इसमें, मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बुजुर्ग सम्मानित विधायक श्याम राव देव चौधरी जी वो धरने पे बैठे थे। लालजी टंडन जी और श्याम राव देव चौधरी जी मुझसे मिलने आए थे। मैंने उससे कहा कि धरने पे क्यों बैठे हैं आप? वो कह रहे थे मुझसे उस समय कि सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री जी यहाँ से जीते हैं, यहाँ पर बिजली 24 घंटे होनी चाहिए। मैंने उन्हें भूख हड़ताल से हटाया, धरने से हटाया और उसी दिन समाजवादी सरकार में फैसला लिया कि बनारस की जनता को 24 घंटे बिजली मिलेगी। मैंने उनसे एक बात कही कि अगर आप प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बिजली 24 घंटे दिलवा रहे हैं तो आप बिजली का कोटा क्यों नहीं उत्तर प्रदेश का बढ़ाते हैं? आज जब भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश ने, यहाँ की जनता ने 2 बार उन्हें बहुमत दिया है लोकसभा में, और न बिजली का कोटा बढ़ा है, न इनके 4.5 साल में कोई उत्तर प्रदेश को नया बिजली का कारखाना बना है। मैं आपसे कहता हूं कि एक बिजली का कारखाना बताओ जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में लगाया हो। एक बिजली का कारखाना जो बिजली दे भी रहे हैं आज, वो सब की सब बिजली समाजवादी सरकार के बनाए हुए समय की है।